नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं आपके साथ निकिता पटवाल और मैं हूं परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कोरोना के कल 124 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में 3,25,253 लोग स्वस्थ होकर हो चुके हैं डिस्चार्ज। अभी भी उत्तराखंड में 1966 केस एक्टिव, वहीं कल कोरोना से एक मरीज की हुई मौत। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के केंद्रीय नेतृत्व के बुलावे पर बुधवार को दिल्ली पहुंचते ही एक बार फिर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। इस दौरे को मुख्यमंत्री के उपचुनाव से भी जोड़ा गया है। साथ ही उपचुनाव में अड़चन की स्थिति में नेतृत्व परिवर्तन के बाद भी राजनीतिक गलियारों में चली है। राज्य के 2 मंत्रियों की दिल्ली में मौजूदगी को भी इससे जोड़ दिया गया है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि वो रामनगर चिंतन शिविर में पार्टी द्वारा तय की गई चुनावी रणनीति पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात को दिल्ली आए हैं। ये बात तो निश्चित है कि पैरों से ज़मीन अब खिसक चुकी है। तीरथ रावत जी के दिन उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है और भाजपा अब तीसरे किसी व्यक्ति के सेहरा सजाने की तैयारी कर रही है। भाजपा ने बड़ी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के साथ त्रिवेंद्र जी को हटाया था और तीरथ जी को लाए थे। उन्होंने सोचा था कि त्रिवेंद्र जी के कार्यकाल का जो एंटी इनकम्बेंसी है वो दूर होगी तीरथ जी को लाकर, लेकिन तीरथ जी हैं कि उनका इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ, वो टेक ऑफ ही नहीं कर पाए। अगर लगातार उन्होंने कुछ किया तो वो है पूर्व मुख्यमंत्री का, अपने ही दल के मुख्यमंत्री के फैसले पलटने और बदलने का सिलसिला, वहीं दूसरी ओर अमर्यादित अनर्गल टिप्पणियां करने का सिलसिला, जिसकी वजह से भाजपा की और भी ज़्यादा किरकिरी न सिर्फ देश बल्कि वैश्विक पटल पर भी हुई है। तो कहीं ना कहीं भाजपा अब बदलाव करने की स्थिति में दिखाई पड़ रही है और मुख्यमंत्री बार बार तलब शायद दिल्ली इसीलिए किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड उपचुनाव में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गंगोत्री सीट से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। उत्तराखंड नवनिर्माण का आम आदमी पार्टी ने एक संकल्प ले रखा है। इसी के तहत आज पार्टी ने एक अहम डिसीजन लिया है कि अगर गंगोत्री से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी विधानसभा का इलेक्शन लड़ते हैं तो कर्नल अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी की से इस इलेक्शन में लड़ेगा उनके खिलाफ। ये इलेक्शन है जो कि हमारे भूतपूर्व विधायक श्री गोपाल सिंह रावत जी के देहांत के बाद में जो होने हैं। हम जरूर आज इस जरिए से समस्त उत्तराखंड को एक मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि हम आजकल पहाड़ों में बहुत घूम रहे हैं गंगोत्री के इलाके में, और हमको बहुत अच्छे विचार से लोग देख रहे हैं, हमको उम्मीदों से देख रहे हैं। हम यकीन दिलाते हैं जो नवनिर्माण का हमने जो संकल्प लिया है वो हम पूरा का पूरा उस तरीके से करेंगे जो हमसे उम्मीद करी जाती है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता की कुर्सी को लेकर 3 दिन से दिल्ली में मचे घमासान के बीच अब ये निकल कर आ रहा है कि मामला सिर्फ एक कुर्सी का नहीं है। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी के लिए भी खींचतान मची है। कांग्रेस स्पष्ट रूप से 2 खेमों में बंट गई है, लेकिन पार्टी आलाकमान चुनाव वर्ष में इस मामले को कमरे के भीतर ही निपटा देना चाहता है। देखिए, हमारी बैठकों का दौर अब अंतिम चरण में है। हमारे वहाँ से अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व को फाइल जा चुकी है। बहुत जल्द आपके सामने नामों का खुलासा हो जाएगा कि कौन हमारे नया नेता प्रतिपक्ष है। देखिए, हम आगामी आम चुनाव में जाने वाले राज्य हैं। सिर्फ नेता प्रतिपक्ष के बारे में वहाँ चर्चा नहीं हो रही, वहाँ कई और पहलुओं पर भी चर्चा हो रही है। कौन कौन से मुद्दे लेकर हम चुनाव में जाएंगे, हम किस तरह से उनका प्रदर्शन करेंगे, क्या क्या हमारे विषय रहेंगे, और हमारे शायद प्रत्याशियों पर भी, विधानसभा प्रत्याशियों पर भी वहाँ गहन चिंतन हो रहा है। तो जब इन सारे पहलुओं पर वहाँ पर मंथन हो रहा है तो समय तो लगता ही है। सिक्किम में सेना की गाड़ी खाई में गिरने से 4 सैनिक कर्मियों की मौत हो गई है, जबकि 2 घायल हो गए हैं। हादसा गंगटोक नाथुला मार्ग पर हुआ है। इन सैनिक कर्मियों में 2 रामनगर और रानीखेत के बताए जा रहे हैं। सैनिक कर्मियों की मौत पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपनी संवेदनाएं और दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दून के कई इलाकों में तेज बारिश की होने की आशंका है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 48 घंटों में राज्य के मैदानी क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तेज हवाएं चल सकती है। इस बारिश से कई लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश के नुकसान से लोग घबरा रहे हैं।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में 2 विद्यालयों को सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में मसूरी के घनानंद राजकीय इंटर कॉलेज का उद्घाटन किया। इस मौके पर मसूरी घनानंद राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानाचार्य रवि उनियाल ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का पुष्प भेंट कर स्वागत किया। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा मसूरी घनानंद राजकीय इंटर कॉलेज को अटल उत्कृष्ट घनानंद राजकीय इंटर कॉलेज के तहत सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध किया गया है और यह मसूरी का पहला कॉलेज है। मैं आज आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का कि मेरे अनुरोध पर यहां के घनानंद इंटर कॉलेज को अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में इसका चयन हुआ, जिससे यहाँ के बच्चे इंग्लिश मीडियम की शिक्षा ले सकेंगे। मसूरी एजुकेशन हब है, लेकिन बड़े बड़े स्कूल में जो बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, पैसे वालों के बच्चे पढ़ते हैं, और हमारा रीडिंग वाला, पटरी वाला, गरीब व्यक्ति अगर अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाहे तो उसके पास साधन नहीं है। ऐसे में ये विद्यालय मील का पत्थर साबित होगा और मैंने संकल्प लिया है कि आने वाले 5 साल के अंदर मैं इस विद्यालय को इस क्षेत्र का सबसे सुंदर हम विद्यालय उसको बनाएंगे। बेरीनाग तहसील मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर पर छलोड़ी गांव में दोपहर में 60 वर्षीय प्रताप राम जानवरों को जंगल में चारा चरा रहे थे, तभी अचानक गुलदार ने प्रताप राम पर हमला बोल दिया। आसपास में घास काट रही महिलाओं ने शोर मचाया और गुलदार पर पत्थर फेंके, तब जाकर गुलदार भाग खड़ा हुआ। इस दौरान गुलदार ने प्रताप राम को बुरी तरह से घायल कर दिया। घायल को ग्रामीणों ने सीएचसी बेरीनाग लेकर आए और वहां डॉक्टरों ने उपचार के बाद भर्ती कर दिया। काफ़ी दिनों से गांव क्षेत्र में हमारे बाघ का काफ़ी आतंक छाया हुआ है। विगत दिनों 1-2 मवेशी भी मार दिए गए इसके द्वारा। आज हमारे गांव का ये श्री प्रताप राम जी जंगल में बकरी चराने गए थे, तो पीछे से उसने प्राणघातक हमला कर दिया इन पे। हमारे फॉरेस्ट विभाग से मांग है कि अतिशीघ्र इसमें हमारे गांव में बाघ का पिंजरा लगाया जाए और जल्दी से जल्दी बाघ को पिंजरे में बंद करवाया जाए। हम एक व्यक्ति का लाया गया, इनका नाम प्रताप राम बताया जा रहा है। तो उनके सर में कुछ चोटें लगी हैं, इनमें हमने टाँके लगा दिए हैं और प्राथमिक उपचार करने के बाद हमने उनको सीएचसी बेरीनाग में ही भर्ती कर लिया गया है। लेकिन इनके परिजनों द्वारा ये बताया जा रहा है कि इनकी जो घाव हैं ये गुलदार के द्वारा लगाए गए हैं। आगे इसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई है। 1 जुलाई 2018 को हुए धुमाकोट बस दुर्घटना में दिवंगत पुण्यात्माओं को कल श्रद्धांजलि दी गई। साल 2018 में कोटद्वार में बस के खाई में गिरने से 48 लोगों की मौत हुई थी, जिसकी कल पुण्यतिथि थी। शायद वो मंजर और वो दिन हम कभी नहीं भूल सकते। साथियों, मुझे लगा था कि इस दुर्घटना के बाद हमारे उत्तराखंड का शासन प्रशासन जागेगा और रोडों की सुध लेगा, पर साथियों, जो हालत 1 जुलाई 2018 की थी, आज भी वही हालत हमारे उत्तराखंड की है। मैं बात करना चाहता हूँ नैनी डांडा ब्लॉक की। नैनी डांडा ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी हमारे नेशनल हाईवे, NH हैं, गांव की रोडें हैं, जिस रोड पे दुर्घटना हुई थी उस रोड की बात करना चाहता हूँ। वो रोड आज भी जिस के तस है। मैं शासन प्रशासन से भी गुहार लगाना चाहता हूँ साथियों कि शासन प्रशासन इस का संज्ञान लें। भारत में 1 जुलाई के दिन नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ये खास दिन समाज में डॉक्टरों के महत्वपूर्ण योगदान को याद करने के लिए है। डॉक्टर्स डे के अवसर पर कल उत्तराखंड में भी डॉक्टर्स के सम्मान में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में देहरादून में उच्च शिक्षा कल्याण परिषद उत्तराखंड ने हेमंती नंदन बहुगुणा दून मेडिकल कॉलेज के कुलपति प्रोफेसर हेमचंद्र पांडे को प्रथम उत्तराखंड चिकित्सा रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान कोरोना महामारी से बचाव के लिए उनके द्वारा किए गए कुशल प्रबंधन के लिए दिया गया है। प्रदेश प्रधान संगठन उत्तराखंड के आह्वान पर 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कल हल्द्वानी में ब्लॉक अध्यक्ष रुक्मणी नेगी के नेतृत्व में हल्द्वानी के ब्लॉक ऑफिस अपने प्रधान साथियों के साथ तालाबंदी की। प्रधान संगठन की मांग है कि प्रधान संगठन की कॉमन सर्विस सेंटर को 2500 प्रति माह प्रत्येक ग्राम पंचायत से दिए जाने का आदेश शीघ्र वापस लिया जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्वयं अपने काम करने में सक्षम है। वहीं 15वें वित्त में हो रही भारी कटौती पर शीघ्र रोक लगाई जाए और पूर्व की भांति 15वें वित्त में कंटीजेंसी की राशि 10% रखी जाए।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंचायतें हर फील्ड में फ्रंट लाइन की तरह काम करती हैं, चाहे प्रधान अपने गांव को सुरक्षा से बचाने के हेतु और विकास कार्य में हर चीज़ में प्रधान आगे रहता है। लेकिन प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार द्वारा हमेशा प्रधानों को बिल्कुल भूल चुके हैं, ना उनका पूर्णतः उत्पीड़न किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि प्रधानों को 29 से लागू करे जाएँ। प्रधानों का जो वित्त होता है उसमें से 2500 रुपये काटे जा रहे हैं, जो गाँव के विकास के लिए आते हैं। प्रति माह 2500 रुपये कटेंगे तो 30,000 रुपये साल का हो गया एक प्रधान का। ऐसे अगर निधि हमारी कटती रही तो वैसे ही बड़ी हमारी लिमिटेड तो निधि होती है, उसमें से भी इतना कटौती की जा रही है। तो इस चीज़ के लिए आज हम सभी 12 सूत्री मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में हमारे संगठन द्वारा हमें आह्वान किया गया था। उसी आह्वान पे आज हम सब ब्लॉक स्तर पे तालाबंदी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। देखिए, जो उत्तराखंड है 2000 में हमारा नया उत्तरांचल प्रदेश बना हुआ था और आज हमारे 21 वर्ष पूरे होने को हैं और हमारा पंचायत एक्ट भी हमें नहीं मिला हुआ है। तो पंचायत जो हमारे उत्तराखंड के 7000 प्लस पंचायतें हैं, तो सभी की मांग है कि पंचायत एक्ट बनाया जाए और उत्तराखंड को दिया जाए, ताकि केरल की सरकार और हिमाचल सरकार की तरह हमारी सरकार भी मजबूत और पंचायतें मजबूत हों और सशक्त हों। विकासखंड मुंशियारी में कल पब्लिक स्कूल के अध्यापकों द्वारा हुक्म सिंह पांगती शहीद स्थल में सफाई अभियान चलाया गया। सफाई अभियान में मुंशियारी पब्लिक स्कूल के समस्त स्टाफ कर्मचारी शामिल थे। सफाई अभियान के दौरान अध्यापकों द्वारा शहीद स्थल के चारों ओर सफाई की गई और फूल पौधारोपण किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी नगर पालिका परिषद के सभागार में अधिकारियों के साथ आगामी पर्यटन सीजन और कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी संबंधित अधिकारियों को उनके द्वारा किए जाने वाले काम में किसी प्रकार की कोताही न बरतने के निर्देश दिए। इस मौके पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी, जिस पर मंत्री द्वारा अधिकारियों को तत्काल मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। ऋषिकेश नगर निगम महापौर ने ट्रेचिंग ग्राउंड में बटन दबाकर लाखों मीट्रिक कूड़े के पहाड़ का निस्तारण कल से शुरू कर दिया है। ऋषिकेश मेयर ने कूड़ा निस्तारण मशीनों का विधिवत पूजा कर लिगेसी वेस्ट कूड़े के महाअभियान का विधिवत शुभारंभ किया। गुरुवार को गोविंद नगर स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड से कूड़े का निस्तारण शुरू हो गया है। ऋषिकेश में पिछले 4 दशक से गोविंद नगर स्थित जिस खाली भूखंड में गिराई जा रही कूड़े की वजह से लाखों मीट्रिक टन कूड़े का पहाड़ बन रहा था। सबसे पहले तो मैं आज पूरे शहरवासियों के लिए, पूरे ऋषिकेश क्षेत्रवासियों के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि जो बरसों से जो कूड़े का पहाड़ गोविंद नगर स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड, जिसको भी सभी एक नाखून की तरह हमारे ऋषिकेश पे एक धब्बा लग गया था और जब वो हमारे स्वच्छता वाले जो सर्वेक्षण हो जाता था, तो उस स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर के बीचों बीच आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल गंगा जी से 50 मीटर की दूरी भी नहीं है यहाँ पे मात्र इस ट्रेचिंग ग्राउंड की। यहाँ से जितनी भी गंदगी सारी गंगा जी में जाना, शहर के बीचों बीच इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ लगना, ये बहुत असंभव सा लगने लग गया था। कालाडूंगी विधानसभा के चूनाखान में तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर के डीएफओ बलवंत शाही और वन विभाग बेलपड़ाव के वन क्षेत्राधिकारी और वन कर्मियों द्वारा वन महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया। वृक्षों के महत्व के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। वृक्षों का महत्व किस प्रकार जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रखता है, इस बात की जानकारी दी गई। विधानसभा घनसाली मुयालगांव जंदोली वार्ड के परिवारों का आरोप है कि वर्ष 2020 कोविड काल के दौरान से अब तक उन्हें सरकारी राशन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे उनके सामने खाद्यान्न संकट का खतरा पैदा हो गया है। सरकारी तंत्र और स्थानीय जनप्रतिनिधि उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद से शहरों में काम करने वाले उनके परिवार के सदस्य अब घर पर है। रोजगार न होने के कारण उनके परिवार आर्थिक तंगी की कगार पर है। लेकिन जो पिछले साल बिटिन लॉकडाउन में फ्री राशन मिली, हमसे कुछ नहीं मिली सरकार बिटिन। मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट सोचा हूँ कि हम बेरोजगार लोग हमसे सरकार के सहयोग से, क्योंकि हमको के कुछ नहीं, हम दिहाड़ी मजदूरी वाला लोग ऊपर से पिछले लॉकडाउन बिटिन हमसे दुख तकलीफें आई, हमसे कुछ मतलब हम दिहाड़ी मजदूरी करी कहीं अपना पेट संभाला। ये है मेरा उत्तराखंड।